Hello everyone, in this video I am going to discuss extra question answers of the chapter Judiciary. This is from class 8th civics book. This video includes short answer type questions as well as long answer type questions. What are the different branches of the legal system? Legal system की different branches कौन कौन सी हैं? Mention the branches of the legal system. The legal system in India is divided into two branches, criminal law and civil law. दो branches हैं, criminal law और साथ साथ दूसरा है civil law. What do you understand by law? Law से क्या समझते हैं आप? Law is a system of rules. Law rules का एक system है that are created and enforced through social or governmental institutions to regulate behavior. जो कि सोशल या सामाजिक या गवर्नमेंटल या सरकारी इंस्टीट्यूशन के द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हें लागू किया जाता है टू रेगुलेट बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए, नियमानुसार करने के लिए. व्हाट डज जुडिशरी मीन? जुडिशरी का क्या मतलब होता है? द जुडिशरी इज़ द ब्रांच ऑफ अथॉरिटी इन ए कंट्री. किसी भी कंट्री में पावर की एक ब्रांच है जुडिशरी, विच इज़ कंसर्न विद द लॉ एंड द लीगल सिस्टम, जो कि लॉ से, कानून से और साथ में जो लीगल सिस्टम होता है उस जगह का, कानून को मनवाने वाला, उसका पालन करने वाला जो सिस्टम होता है उससे संबंधित होता है ये. व्हाट इज़ द एपिलेट सिस्टम? एपिलेट सिस्टम क्या है? राइट टू सेंटेंसेज ऑफ व्हाट यू अंडरस्टैंड अबाउट द एपिलेट सिस्टम. दिस मीन्स दैट ए पर्सन कैन अपील टू ए हायर कोर्ट if they believe that the judgment passed by the lower court is not just. इसका मतलब सिंपली इतना होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति ये फील करता है, उसे विश्वास है कि जो लोअर कोर्ट ने जजमेंट दिया है वो न्यायपूर्ण नहीं है, जस्ट नहीं है, सही नहीं है, तो वो उससे हायर कोर्ट में अपील कर सकता है. मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जजमेंट आया, वो उसे नहीं पसंद आया, तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है. हाई कोर्ट का भी पसंद नहीं आया तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है. इसे कहते हैं एपिलेट सिस्टम. हाउ इज़ द वर्क ऑफ द जुडिशरी कैटेगराइज्ड? जुडिशरी के काम को कितनी कैटेगरी में बांटा जाता है? द वर्क दैट द जुडिशरी डज कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग. जो काम जुडिशरी करती है उसे निम्नलिखित तरीकों में डिवाइड किया जा सकता है. डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, झगड़ों का निपटारा. जुडिशियल रिव्यू, कोई भी लॉ जो बनाया गया है अगर वो सही नहीं है, संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप नहीं है, तो उसको कैंसिल किया जा सकता है. इसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू. अपहोल्डिंग द लॉ, लॉ को अपहोल्ड करना, सही ठहराना. एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स को लागू करना. इन वॉट वेज इज़ द सुप्रीम कोर्ट द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन है? सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स एज ए गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज इट एंश्योर, क्योंकि ये सुनिश्चित करता है दैट द पीपल आर एबल टू प्रैक्टिस देयर राइट्स इन द रिक्वायर्ड मैनर, कि लोग सही तरीके से अपने अधिकारों को प्रैक्टिस में ला सकें. एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट. कोई भी इंडिया का नागरिक सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है या हाई कोर्ट में जा सकता है इफ़ दे बिलीव, अगर उन्हें विश्वास हो दैट देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड, कि उनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया गया है, उन्हें उससे वंचित किया गया है. हाउ कैन वी से, हम ये कैसे कह सकते हैं दैट इंडियन जुडिशरी इज़ इंडिपेंडेंट, कि जो इंडियन जुडिशरी है वो स्वतंत्र है. Indian judiciary is considered an independent institution because, number one, the other branches of government, legislature and the executive, cannot interfere in the work of the judiciary. 3 सिस्टम हैं इंडिया के, 3 पिलर्स हैं. एक है जुडिशरी, और एक है लेजिस्लेचर, और एक है एग्जीक्यूटिव. लेजिस्लेचर का मतलब लॉ बनाने वाले, एग्जीक्यूटिव का मतलब उन्हें नियमों को लागू करने वाले, जिसमें डीएम वगैरह आते हैं. लेजिस्लेचर में एमएलए वगैरह आते हैं, एमपी आते हैं. और जुडिशरी का मतलब होता है न्याय प्रणाली.
ये दोनों सिस्टम, ये और ये, इसमें इंटरफियर नहीं कर सकते, दखल अंदाजी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है द कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट। दूसरा, कैसे हमें पता चलता है कि स्वतंत्र है जुडिशरी? कोर्ट गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करते, एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ, ना उनकी तरफ से काम करते हैं। इंडिया हैज़ एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। इंडिया का एक संगठित जुडिशियल सिस्टम है, समझाइए। इन इंडिया वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। इंडिया में हमारा एक इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जो संगठित है, बिल्कुल अच्छी तरह से वेल नीट है, जुड़ा हुआ है, जुडिशियल सिस्टम है। मीनिंग दैट द डिसीजन मेड बाय हायर कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट, के हायर कोर्ट में अगर कोई भी फैसला आता है, डिसीजन का मतलब फैसला, वो लोअर कोर्ट को मानना ही होगा, मानने की होगी, बाइंडिंग होगा। अनदर वे टू अंडरस्टैंड दिस इंटीग्रेशन इज थ्रू द एपिलेट सिस्टम। अगला स्टेप है एपिलेट सिस्टम, यानी कि अपील करने वाला सिस्टम। अपील से एपिलेट बनाइए। दैट एग्जिस्ट इन इंडिया, जो इंडिया में मौजूद है। इस सिस्टम का क्या मतलब है? अगर आप लोअर कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो उससे हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट ए पर्सन कैन अपील टू ए हायर कोर्ट इफ दे बिलीव दैट द जजमेंट पास बाय द लोअर कोर्ट इज नॉट जस्ट। इन द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन fill in each tier with the judgments given by the various courts in the सुधा गोयल केस। सुधा गोयल केस में जो भी अलग अलग जजमेंट दिए गए थे वो आपको यहाँ पे फिल करने हैं। लोअर कोर्ट में, जिसे ट्रायल कोर्ट भी कहते हैं, लक्ष्मण, हिज मदर शकुंतला एंड हिज ब्रदर इन लॉ सुभाष चंद्र वर सेंटेंस टू डेथ। सेंटेंस टू डेथ का मतलब होता है मृत्यु दंड। उन्हें तीनों को मृत्यु दंड दिया गया था। हाई कोर्ट, लक्ष्मण, शकुंतला एंड सुभाष चंद्र वर एक्विटेड। एक्विटेड का मतलब होता है दोष से मुक्त करना, यानी कि बिल्कुल कह देना कि तुम्हारा कोई दोष नहीं है, दोष मुक्त करना। उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया था, यानी कि कह दिया गया था तुम्हारा कोई दोष नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? लक्ष्मण शकुंतला वर गिवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है आजीवन कारावास, यानी कि जिंदगी भर की जेल। वाइल सुभाष चंद्रा वॉज एक्विटेड फॉर लैक ऑफ सफिशिएंट एविडेंस। और पर्याप्त एविडेंस किसे कहते हैं? प्रमाण को कहते हैं। पर्याप्त रूप में प्रमाण न होने के कारण सुभाष चंद्र को एक्विट कर दिया गया था, दोष मुक्त कर दिया गया था। व्हाट इज पब्लिक इंटर लिटिगेशन इन इंडिया? इंडिया में पब्लिक इंटर लिटिगेशन क्या है? व्हाट इज पिल? स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग पिल। पिल लागू करने के, इंट्रोड्यूस का मतलब होता है लागू करना। पिल लागू करने के उद्देश्य क्या थे? ऑब्जेक्टिव कहते हैं उद्देश्य, यानी कि किस वजह से लागू किया गया था। द सुप्रीम कोर्ट इन द अर्ली 90s डिवाइज्ड ए मैकेनिज्म। सुप्रीम कोर्ट ने 1980s में की शुरुआत में एक तरीका सोचा और पब्लिक इंटर लिटिगेशन, जिसका नाम था पब्लिक इंटर लिटिगेशन या पिल, टू इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस। इसका उद्देश्य था न्याय तक पहुंच बढ़ाना, कि लोगों को न्याय मिले। इट अलाउड एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल ए पिल। इसमें कोई भी व्यक्ति, इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? व्यक्ति, यानी कि पर्सन, कोई भी व्यक्ति या कोई भी संगठन पिल फाइल कर सकता है इन द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ दोज, उन लोगों की तरफ से हुज राइट्स वर बीइंग वायलेटेड, जिनके अधिकारों को छीना जा रहा है। द लीगल प्रोसेस वॉज ग्रेटली सिंप्लीफाइड, और जो कानूनी प्रक्रिया थी उसे बहुत सिंपल बना दिया। एंड इवन ए लेटर और टेलीग्राम एड्रेस टू द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट कुड बी ट्रीटेड एज ए पिल। कोई भी लेटर भेजा जा सकता था, टेलीग्राम भेजा जा सकता है, उसको सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में पिल के रूप में, यानी कि जो अपील की जाती है उसके लेटर के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। लिस्ट 2 रीजंस, 2 कारण बताइए वाई यू बिलीव एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। आप ऐसे क्यों मानते हैं कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी इसेंशियल, इसेंशियल का मतलब है आवश्यक, टू डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में बहुत ज़रूरी है।
व्हाट इज़ द नीड ऑफ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी में इंडिपेंडेंट जुडिशरी की जरूरत क्या है? यू रेड दैट, तुमने पढ़ा, वन ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ द जुडिशरी इज अपहोल्डिंग द लॉ, कि जुडिशरी का एक काम ये भी है लॉ को अपहोल्ड करना, एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स को लागू करना। वाई डू यू थिंक, आप ऐसे क्यों सोचते हैं? एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज़ नेसेसरी टू कैरी आउट दिस इम्पोर्टेंट फंक्शन। या फंक्शन का मतलब है कार्य। इस इम्पोर्टेंट कार्य को करने के लिए, कैरी आउट का मतलब ले जाना नहीं है, पूरा करने इस काम को पूरा करने के लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना क्यों ज़रूरी है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी इसेंशियल टू डेमोक्रेसी बिकॉज इट अलाउज द कोर्ट्स टू वर्क इंडिपेंडेंटली। पहला रीज़न के इंडिपेंडेंट होने से जो कोर्ट इंडिपेंडेंट तरीके से बिना किसी दबाव के काम कर सकते हैं, विदाउट बीइंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द रिच। ना तो वो अमीरों के प्रभाव में होते, ना पावरफुल लोगों के, और अदर ब्रांचेस ऑफ द स्टेट, और ना ही स्टेट के दूसरी ब्रांचेस के प्रभाव में होते हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर है या एग्जीक्यूटिव, उनका कोई असर नहीं होता। द कोर्ट कैन प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। कोर्ट लोगों के फंडामेंटल राइट्स को बचाने में एंड एज वेल एज एनफोर्स द रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ को लागू करने में क्रूशियल का मतलब है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पर एक नोट लिखिए। वन एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडिपेंडेंस, इस स्वतंत्रता का एक एस्पेक्ट ये भी है, सेपरेशन ऑफ पावर्स का अलग अलग होना। दिस मीन्स, इसका मतलब ये, दैट द अदर ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट की जो दूसरी ब्रांचेज हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, कैन नॉट इंटरफेयर का मतलब है दखल अंदाजी करना, हस्तक्षेप करना, अपनी टांग अड़ाना। इन द वर्क ऑफ द जुडिशरी, वो जुडिशरी के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते। द कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट, कोर्ट गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ, ना उनकी तरफ से काम करते हैं। ऑल जजेस इन द हाई कोर्ट एज वेल एज द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड विद वेरी लिटिल इंटरफेरेंस फ्रॉम दीज अदर ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट। जो जजेस की नियुक्ति की जाती है, अपॉइंटमेंट दिया जाता है उन्हें, वो गवर्नमेंट की किसी भी ब्रांच के इंटरफेरेंस के बिना दिया जाता है। वंस अपॉइंटेड टू दिस ऑफिस, जब एक बार जज का अपॉइंटमेंट हो जाता है, इट इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव ए जज को हटाना बहुत मुश्किल होता है। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया के जुडिशियल सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है? व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया? एक्सप्लेन द जुडिशियरी सिस्टम एग्जिस्टिंग इन इंडिया। देर आर 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में 3 प्रकार के अलग अलग लेवल के कोर्ट हैं। देर आर सेवरल कोर्ट्स एट लोअर लेवल पर बहुत सारे कोर्ट्स हैं, वाइल देयर इज़ ओनली वन एट द एपेक्स लेवल। एपेक्स का मतलब टॉप, और टॉप लेवल पर तो एक ही है, जो कि सुप्रीम कोर्ट है। द कोर्ट दैट मोस्ट पीपल इंटरेक्ट विद, वो कोर्ट जिससे ज़्यादा लोगों का आना जाना होता है, आर व्हाट आर कॉल्ड सबॉर्डिनेट, उन्हें सबॉर्डिनेट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। दीज आर यूजुअली एट द डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल, ये ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट या तहसील लेवल में होते हैं, और इन टाउन्स में होते हैं। एंड दे हियर मैनी काइंड्स ऑफ केसेस, और इनमें बहुत सारे केसेस की सुनवाई होती है। ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है। दैट आर प्रिसाइडेड ओवर बाय ए डिस्ट्रिक्ट जज, जिसमें कि जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है वो सुप्रीम होता है, यानी कि वो प्रिसाइड करता है। ईच स्टेट हैज़ ए हाई कोर्ट, हर स्टेट में हाई कोर्ट है, विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दैट स्टेट, जो स्टेट का सबसे बड़ा कोर्ट माना जाता है। एट द टॉप, और सबसे टॉप पर है, वह सुप्रीम कोर्ट, दैट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, जो न्यू दिल्ली में है। एंड इज़ प्रिजाइडेड ओवर बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं CJI, वो उस पर प्रिजाइड करते हैं। द डिसीजंस मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इन इंडिया, जो भी सुप्रीम कोर्ट से फैसले होंगे वो दूसरे कोर्ट पर बाइंडिंग होते हैं, यानी कि उन्हें मानना ही होता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जुडिशरी का रोल क्या होता है?
ब्रॉडली स्पीकिंग, अगर मोटे तौर पर बोलें, द वर्क दैट द जुडिशरी डज, जो काम जुडिशरी करती है, कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग, उसे निम्नलिखित तरीके से बांट सकते हैं। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, झगड़ों का निपटारा। द जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म, जुडिशियल सिस्टम एक ऐसा मैकेनिज्म देता है फॉर रिजोल्विंग डिस्प्यूट, झगड़ों को निपटाने के लिए, जो कि नागरिकों के बीच में होते हैं, दो आदमियों के बीच में हो सकते हैं, बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में हो सकते हैं, बिटवीन टू स्टेट, दो स्टेट के बीच में हो सकते हैं, जैसे कि तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में कावेरी रिवर को लेकर है, बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी हो सकता है। जुडिशियल रिव्यू, एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का जो फाइनल उसका मतलब बताने वाला है वो है हमारी जुडिशरी। द जुडिशरी ऑल्सो हैज द पावर टू स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉज पास बाय द पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ पास कर दिया है, इफ़ इट बिलीव, जिसमें कोर्ट को ये लगता है दैट दीज आर ए वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, तो वो उसे हटा सकता है, कैंसिल कर सकता है। स्ट्राइक डाउन का मतलब होता है कैंसिल कर सकता है। दिस इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू, इसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। अपहोल्डिंग द लॉ, लॉ को अपहोल्ड करना एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स को लागू करना। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, इंडिया का हर एक नागरिक सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, अप्रोच का मतलब पहुंचना, और द हाई कोर्ट में जा सकता है। इफ़ दे बिलीव, अगर उन्हें ये लगे दैट देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड, कि उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया है, यानी कि उन्हें उनसे वंचित किया गया है। डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ, डिफरेंशिएट का मतलब फ़र्क बताइए दोनों का। क्रिमिनल लॉ डील्स विद कंडक्ट और एक्ट्स दैट द लॉ डिफाइंस एज ऑफेंसेस, ऑफेंस का मतलब होता है अपराध, जिसे हमारे लॉ के हिसाब से अपराध कहा जाता है। तो ऐसे कार्यों से, ऐसे आचरण से डील करता है क्रिमिनल लॉ, जैसे थेफ्ट, चोरी, हैरासिंग ए वुमेन टू ब्रिंग मोर डॉरी, ज़्यादा डॉरी लाने के लिए किसी वुमेन को प्रताड़ित करना, मर्डर करना। सिविल लॉ में क्या होता है? डील्स विद एनी हार्म और इंजरी टू राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो उन केसेस की सिविल लॉ डील करता है। जैसे डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द सेल ऑफ लैंड, लैंड के सेल से संबंधित सारे झगड़े, परचेज ऑफ गुड्स, सामान खरीदे जाने के सारे झगड़े, रेंट मैटर, किराए के मैटर, डिवोर्स केसेस या डिवोर्स के केसेस, इनको सिविल लॉ डील करता है। क्रिमिनल लॉ, इट यूजुअली बिगिंस विद द लॉजिंग ऑफ एन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, क्रिमिनल लॉ में केस की शुरुआत होती कैसे है? सबसे पहले FIR फाइल की जाती है, फाइल करने के लिए लोज वर्ड यूज़ कर सकते हैं, विद द पुलिस, पुलिस के पास, हु इन्वेस्टिगेट द क्राइम, जो कि फिर क्राइम की छानबीन करती है, आफ्टर विच ए केस इज़ फाइल्ड इन द कोर्ट, और उसके बाद कोर्ट में केस फाइल किया जाता है। सिविल लॉ, अब पिटीशन, इसमें FIR नहीं होती सिविल लॉ में, पिटीशन हैज़ टू बी फाइल्ड बिफोर द रेलिवेंट कोर्ट, कोर्ट के सामने पिटीशन दी जाती है, फाइल की जाती है, बाय द अफेक्टेड पार्टी ओनली, जो प्रभावित व्यक्ति है उसके द्वारा। इन ए रेंट मैटर, किराए के मैटर में, इधर द लैंडलॉर्ड, चाहे तो मकान मालिक, और टीनेंट कहते हैं किराएदार को, कैन फाइल ए केस, कोई भी दोनों में से केस फाइल कर सकता है। क्रिमिनल लॉ, इफ फाउंड गिल्टी, अगर अपराधी पाया जाए कोई भी, द एक्यूज कैन बी सेंट टू जेल, एक्यूज का मतलब होता है अपराधी, दोषी व्यक्ति, तो दोषी व्यक्ति को जेल भेज सकते हैं, एंड ऑल्सो फाइन, और फिर फाइन लगाया जा सकता है। सिविल लॉ, द कोर्ट गिव द स्पेसिफिक रिलीफ आज फॉर, कोर्ट विशेष राहत पहुंचाता है, फॉर इंस्टांस इन ए केस बिटवीन ए लैंडलॉर्ड एंड ए टीनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में अगर कोई केस है, द कोर्ट कैन ऑर्डर द फ्लैट टू बी वैकेटेड एंड पेंडिंग रेंट टू बी पेड, तो कोर्ट ये ऑर्डर दे सकता है कि फ्लैट को खाली किया जाए, वैकेट का मतलब है खाली करना, खाली किया जाए और जो भी किराया है वो पे किया जाए। रीड द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड इन चैप्टर 1, चैप्टर 1 में जो फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट दी है उसे दोबारा पढ़िए। हाउ डू यू थिंक द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़
कनेक्ट्स टू द आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू। और फिर ये सोचिए कि किस प्रकार से जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है वो जुडिशियल रिव्यू के आइडिया से कनेक्टेड है। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ कनेक्ट टू द आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इट्स कैपेसिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। ये किसी भी व्यक्ति के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द वर्किंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। चाहे तो स्टेट लेजिस्लेचर हो या एग्जीक्यूटिव हो, उनके वर्किंग के अगेंस्ट ये लोगों के फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करता है। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अलाउ सिटीजन्स टू मूव द कोर्ट। जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है वो सभी सिटीजन्स को अलाउ करता है कि वो कोर्ट जा सकते हैं इफ़ दे थिंक, अगर वो सोचे एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स आर बीइंग वायलेटेड बाय द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन होता है शासन के द्वारा, उनके फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जा रहा है, वंचित किया जा रहा है उन्हें, या उसका उल्लंघन किया जा रहा है। जुडिशियल रिव्यू इम्प्लाइज इनवैलिडेशन ऑफ लेजिस्लेचर, जबकि जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है उस लेजिस्लेटिव या उस एग्जीक्यूटिव एक्शन को इनवैलिड ठहराना इफ़ इट इज़ सीन टू वायलेट फंडामेंटल राइट्स, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा हो। हैंस द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड जुडिशियल रिव्यू आर इंटरकनेक्टेड। इसीलिए ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ भी और जुडिशियल रिव्यू भी। बिकॉज द लेटर से मतलब बाद वाला, यानी कि जुडिशियल रिव्यू इज़ प्रैक्टिस्ड व्हेन ए फंडामेंटल राइट इज़ वायलेटेड बाय द स्टेट, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू उस समय लागू होता है जब फंडामेंटल राइट को स्टेट के द्वारा वायलेट किया जा रहा हो। इन दिस केस ए हायर कोर्ट कैन रिपील द जजमेंट ऑफ ए लोअर कोर्ट बेस्ड ऑन इट्स ओन इन्वेस्टिगेशन। कोई भी हायर कोर्ट अपने इन्वेस्टिगेशन के आधार पर लोअर कोर्ट के जजमेंट को रिपेल कर सकता है, उसे कैंसिल कर सकता है। Reread excerpts from the judgment on the Olga Tellis versus Bombay Municipal Corporation case। इन दोनों केस के जजमेंट को दोबारा पढ़िए। Now write in your own words what the judges meant when they said that the right to livelihood was part of the right to life। जब उन्होंने ये कहा कि जो राइट टू लाइवलीहुड है, आजीविका का अधिकार है, वो राइट टू लाइफ का ही हिस्सा है। इन वोल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन केस द जजेस सेड, जजेस ने कहा दैट द राइट टू लाइवलीहुड के आजीविका का अधिकार वॉज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, वो राइट टू लाइफ का हिस्सा है। दे स्टेटेड, वो ये कह रहे थे दैट द लाइफ डज नॉट मेयरली इम्प्लाई एन एनिमल एग्जिस्टेंस, के लाइफ का मतलब केवल ये नहीं है कि जानवरों की तरह जिए। इट कैन नॉट बी लिव्ड विदाउट ए मीन्स ऑफ लिविंग, उसे आजीविका के साधन के बिना नहीं जिया जा सकता। दैट इज द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जिसका मतलब है आजीविका, रोजी रोटी कमाने का साधन। द जजेस कन्फर्ड दैट इविक्शन फ्रॉम ए पेमेंट और स्लम इज डेप्राइवेशन ऑफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, कि किसी को स्लम से या पेमेंट से हटाना उनके लाइवलीहुड फॉर द पुअर, उन गरीबों को उनके आजीविका के साधन से वंचित करना है। हु कैन नॉट अफोर्ड टू लिव एनीवेयर एल्स, जो किसी और दूसरी जगह रहने का खर्चा नहीं उठा सकते। दे टेक अप स्मॉल जॉब्स, वो छोटे छोटे काम करते हैं इन सराउंडिंग एरियाज, आसपास के इलाके में। एंड टू लूज देयर पेमेंट और स्लम, और उनको पेमेंट से या स्लम से हटाने का मतलब होगा टू लीड टू लॉस ऑफ ए जॉब, उनके जॉब का लॉस रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ ए मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, और जिसका परिणाम होगा आजीविका के साधन से वंचित करना। कॉन्सिक्वेंटली लीडिंग टू डेप्राइवेशन ऑफ लाइफ, और इसका रिजल्ट ये होगा कि वो जीवन से वंचित हो जाएंगे। दिस इज़ हाउ द जजेस कनेक्टेड राइट टू लाइवलीहुड टू द राइट टू लाइफ। जजेस ने राइट टू लाइवलीहुड को राइट टू लाइफ से कनेक्ट किया। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।